हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है बेस्ड ऑन द एविडेंस कि दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मौर्य, और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। तो एक बार फिर दिशा केस में बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस बार साफ साफ वो 3 नाम ले लिए हैं जो 8 जून की दिशा की उस पार्टी में शामिल थे और जिन्होंने दिशा के साथ दरिंदगी की और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और यही सच सुशांत दुनिया के सामने लाना चाहते थे और इसीलिए ही उन्हें भी 14 जून को बड़ी बेरहमी से इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं इस बार दिशा सालियान के वकील और कौन सा ऐसा सबूत लेकर आए हैं इस बार जिससे वो 3 बड़े नाम होंगे बेनकाब, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि इस बार की एसआईटी पूरी तरह से दिशा सालियान के केस की तह तक पहुंचने में जुट चुकी है और इसी को लेकर नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो अपडेट दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा लेकर आए हैं वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ साफ वो 3 बड़े नाम ले लिए हैं जो अब तक खुले तौर पर कोई नहीं ले पाया। जी हाँ, जिनके खिलाफ फैंस भी कई सबूत तो सामने लेकर रखते आए हैं मगर इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिशा सालियान के वकील पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इन तीनों के ही खिलाफ एक ऐसा सबूत लेकर आए हैं जो इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। जी हाँ, इस बार दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने साफ तौर पर बताया कि 8 जून को दिशा के साथ पहले दरिंदगी हुई और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया गया और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और टीनो मौर्य ने किया है और ये तीनों ही उस पार्टी में शामिल थे। जब नीलेश ओझा से पूछा गया कि क्या आपके पास ये आरोप लगाने के सपोर्ट में कोई ऐसा सबूत भी है जिससे आप ये बात साबित कर सकें, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके पास ऐसा अहम सबूत है जो उनके सारे आरोप सच साबित करता है और वो सबूत है इन तीनों के मोबाइल टावर लोकेशन और ये सबूत वो कोर्ट में भी जमा करवा चुके हैं और इस केस में उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है रिटन कंप्लेंट के साथ। तो ये बेहद शॉकिंग है दोस्तों कि इन तीनों के मोबाइल टावर की लोकेशन 8 जून की दिशा सालियान के उस मलाड वाले फ्लैट की ही पाई गई है, जो कि ये साफ करता है कि ये तीनों भी उस पार्टी में मौजूद थे। जब वकील से पूछा गया कि दिशा के पिता तो यही बताते आए हैं कि उनकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है, न कि इसमें किसी का हाथ है, तो इस पर वकील ने बताया कि ये पूरी तरह से झूठ है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, एविडेंसेस को टेम्पर किया गया है और इसमें रोहन रॉय, किशोरी पेडनेकर और मालवाणी पुलिस थाने के वो अधिकारी शामिल हैं जो आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते थे। ये सब आईपीसी 218, 192, 193 और 201 के तहत आरोपी हैं। इनके खिलाफ भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है। जब दिशा के वकील से पूछा गया कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिशा के परिवार को गुमराह किया, गलत जानकारी दी, क्या आपके पास इससे जुड़े कोई सबूत हैं, तो उन्होंने साफ साफ 2 नाम लिए जिन्होंने दिशा के केस को घुमाने की कोशिश की। उनमें अहम 2 नाम हैं, एक दिशा का मंगेतर रोहन रॉय और दूसरी किशोरी पेडनेकर। वकील ने बताया कि दिशा सालियान के माता पिता उस पार्टी में शामिल नहीं थे। उनको जो खबर दी गई, जिस तरह ये पूरा मामला बताया गया, उन्होंने उस पर ही यकीन कर लिया। लेकिन हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और वहां पर मौजूद उस पार्टी में मौजूद लोगों को भी डरा धमकाकर चुप कराया, किसी को प्यार से तो किसी को पैसे से। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिशा सालियान के वकील ने आगे बताया कि आदित्य ठाकरे जो अब तक ये बताते आ रहे हैं कि 8 जून को वो अपने नाना जी की डेथ होने पर उसी जगह पर मौजूद थे, न कि दिशा की पार्टी में, तो इस बात को भी खारिज करते हुए वकील ने बताया कि आदित्य ठाकरे के नाना जी की डेथ 14 जून को हुई थी और ये सब दिशा के साथ 8 जून को हुआ था। तो आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं और अपने खिलाफ झूठा डिफेंस देने के आरोप में भी उन्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तो ये दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, जहां दिशा सालियान के वकील पक्के पुख्ता सबूत के साथ वो 3 नाम लेकर आए हैं जो कि इस केस में शामिल हैं और टाइम टू टाइम इन तीनों के ही खिलाफ दिशा सुशांत केस से जुड़े सबूत भी मिलते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि एसआईटी इन्हें कब पूछताछ के लिए बुलाती है और कब इन पर कोई ठोस एक्शन होता है। तो आपका इन तीनों ही नामों पर क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि ये तीनों दिशा केस से कनेक्टेड हैं? दिशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें इन तीनों का हाथ शामिल है?
है। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिशा की फाइल दोबारा खुल चुकी है और सरकार ने इस केस में नई एसआईटी भी बिठा दी है, जो बेहद गोपनीय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस जांच में जुट चुकी है। और बताया जा रहा है कि अब ये एसआईटी दिशा के उसी मलाड वाले फ्लैट में जाकर 8 जून को फिर से दोहराएगी। जी हाँ, 8 जून के दिन दिशा के साथ जो कुछ हुआ वो दिशा के इस मलाड वाले फ्लैट में फिर से दोहराया जाएगा, जिससे कि फाइनली दिशा के साथ हुए कांड की सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। तो आखिर कैसे दोहराया जाएगा 8 जून, क्या क्या है तैयारी, और अगर इस रिक्रिएशन में ये साबित हो जाता है कि दिशा खुद उस 14वीं मंजिल से नहीं कूदी थी बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया था, तो आगे क्या हो सकता है एक्शन, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो इस बार दिशा खुद लौट रही है 8 जून का सच बताने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि नई एसआईटी दिशा के साथ हुए 8 जून को हुए हादसे को उसी मलाड वाले फ्लैट में जाकर रिक्रिएट करने जा रही है। 8 जून की रात उस फ्लैट में जिस तरह का माहौल था, जो लोग उस पार्टी में शामिल थे वही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह का सीन रिक्रिएट किया जाएगा और दिशा की ही हाइट और वेट के डमी के साथ ये पूरा सीन दोहराया जाएगा। सीन को बिल्कुल उसी हिसाब से दोहराया जाएगा जैसा कि दिशा केस में सामने आता रहा है कि दिशा ने खुद 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ली। तो पुलिस इसी बात को तथ्य मानते हुए दिशा के डमी को गिराएगी और ऐसा करने पर जिस जगह दिशा गिरती है, जिस तरह गिरती है, जिस तरह की चोटें उसकी बॉडी पर पाई गई थी, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये तय किया जाएगा कि क्या खुद 14वीं मंजिल से कूदने पर ठीक उसी तरह के निशान उस डमी पर आते हैं, उतनी ही दूरी पर जाकर वो डमी गिरता है जिस जगह दिशा मिली थी। और अगर इस रिक्रिएशन में कहीं पर भी ये तय हो जाता है कि खुद से कूदने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भी कुछ दिशा के साथ हुआ था, तो ऐसे में ये एसआईटी इस बात पर मोहर लगा देगी कि दिशा के साथ वाकई में उस रात गलत हुआ, दरिंदगी हुई। दिशा खुद नहीं कूदी बल्कि उसे धक्का मारकर 14वीं मंजिल से गिराया गया और फिर दिशा का ये केस यू टर्न लेते हुए मर्डर केस बन जाएगा और आगे इसी एंगल से जांच होगी और फिर दिशा केस के सारे संदिग्ध एक बार फिर रडार पर आ जाएंगे और एसआईटी उन सभी लोगों से कड़ाई से पूछताछ करेगी जो भी उस पार्टी में शामिल थे या जिन पर भी शक की सुई मंडरा रही है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये एसआईटी दिशा केस की तह तक पहुँच कर रहेगी और एक बार दिशा केस में कोई ठोस सबूत मिल गया, ये तय हो गया कि वाकई दिशा को 14वीं मंजिल से गिराया गया था, ना कि वो खुद कूदी थी, तो सुशांत का सच सामने आने में भी देर नहीं लगेगी और एक साथ इन दोनों ही मासूमों के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। एक साथ इन दोनों ही मासूमों को इंसाफ मिल पाए।